टाइम था 4 अप्रैल 2025 का और जगह थी यूपी के बिजनौर का आदर्श नगर। वहां के एक घर से अचानक से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तो इनके पड़ोस में जितने भी बाकी घर थे, उन घर के अंदर लोग थे, उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है कि हमारे पड़ोस में ऐसा क्या हो गया कि ये जो महिला के लगातार रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है, ये इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो वो सारे ही लोग एक एक करके अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं, अपने पड़ोसियों से ही पूछताछ करने लगते हैं कि हाँ भाई, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, कौन रो रहा है और उसे दिक्कत क्या है। और इसी टाइम इनके पड़ोस में रहने वाली 26 साल की शिवानी अपने घर से बाहर निकलती है और अपने पड़ोस वालों से मदद मांगने लगती है कि उसका पति दीपक इस टाइम चेयर पर बैठकर काम कर रहा था कि अचानक से उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और कुछ ही देर बाद वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। अब इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो इनसे मदद मांगना चाहती है और वो लोग जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल में पहुंचवा दे। शिवानी अपने साथ अपने 1 साल के बेटे को भी ले लेती है और उसके बाद अपने पति दीपक को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। और इसी टाइम जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तो उसने दीपक के छोटे भाई पीयूष के पास भी कॉल करके पूरी ही घटना के बारे में बता दिया कि कुछ इस तरीके से वो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया, वो नीचे गिर गए थे और अब हम लोग इन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके फैमिली के मेंबर्स को लेकर हॉस्पिटल ही पहुंच जाएं। तो वो लोग सबसे पहले तो वहां के एक लोकल जो सबसे पास हॉस्पिटल था वहां पर जा पहुंचते हैं, लेकिन दीपक की ऐसी हालत को देखकर उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इन्हें एडमिट नहीं कर सकते, आप इन्हें जल्द से जल्द बिजनौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए। शिवानी बिल्कुल ऐसा ही करती है और जैसे ही वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स उसका कुछ एक देर तक तो चेकअप वगैरह करते हैं और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि इन्होंने तो अपनी जान गंवा दी है। शिवानी अब सारा ही कुछ डॉक्टर्स को साफ साफ खुलकर बताने लगती है कि आखिरी टाइम में कुछ ऐसा हुआ था, ये आराम से बैठकर काम कर रहे थे कि उसी टाइम इनके सीने में पता नहीं दर्द हो रहा था या फिर ये कोई और कारण था। मुझे तो शक ये है कि शायद इन्हें हार्ट अटैक आया होगा, ये अपने दिल पर हाथ रखे हुए नीचे गिर जाते हैं। तो डॉक्टर्स का यही कहना था कि अगर इसने ऐसा कुछ किया था तो जरूर इसे हार्ट अटैक ही आया होगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, ये अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ इस टाइम दीपक के माता पिता, उसका भाई, उसके जितने भी बाकी फैमिली मेंबर थे वो वहां पर पहुंच चुके थे और शिवानी अब उनके गले लगकर बड़े ही भयंकर तरीके से रोने लगती है क्योंकि इनकी शादी करीबन 1.5-2 साल पहले ही हुई थी और अब तो शिवानी की पूरे तरीके से जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी थी। तो वो अब अपने परिवार वालों के साथ वहां पर रोना शुरू कर देती है। दीपक के परिवार के लोगों का भी इस टाइम बहुत ज्यादा बुरा हाल था, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो शिवानी डॉक्टर्स को ये बात कहने लगती है कि इसे वापस इन्हीं को सौंप दिया जाए ताकि जाकर ये लोग इनका अंतिम संस्कार कर पाए, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब ये बॉडी यहाँ पर आई ही है और इसे कुछ इस तरीके की दिक्कत थी। वैसे भी ये बंदा देखने में बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है, बिल्कुल हेल्दी ये नजर आ रहा है, तो ये आखिरकार इसे हार्ट अटैक कैसे आ गया और क्या इसकी मौत का कारण हार्ट अटैक ही था या फिर कोई और भी बीमारी इसे है, हमें ये चेक करना होगा, जिसके लिए हमें इसका पोस्टमार्टम करना होगा। लेकिन शिवानी इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि उसके पति ने अपनी जान गंवा दी है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसका जो ये शरीर बचा है ये इसे भी पूरे तरीके से चीर फाड़ दे। लेकिन ये लोग इस टाइम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए थे और इसकी मौत का कारण अभी साफ नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ये लोग अंदाजा ही लगा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया और शिवानी इस टाइम दूसरी तरफ डॉक्टर्स के सामने लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि जनाब आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिए, प्लीज इसकी बॉडी इसे वापस संभालवा दीजिए ताकि ये लोग आराम से जाकर इनका अंतिम संस्कार कर पाए। तो दूसरी तरफ अब दीपक के परिवार के लोग भी ये बात कहने लगते हैं कि अगर ये पोस्टमार्टम हो जाता है तो ये बात साफ हो जाएगी कि क्या सच में ही इसे हार्ट अटैक ही आया था या फिर हो सकता है इसे कोई और दिक्कत रही होगी जिसके बारे में कि आज तक हमें पता ही नहीं, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम इनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी हो। तो जरा एक बार पोस्टमार्टम ही हो जाने दें। और ये सारा का सारा मामला जब चल रहा था तब तक पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके थे और डॉक्टर्स ने सारी ही बातें पुलिस को बतानी शुरू की कि जनाब ऐसे ये बॉडी यहाँ पर आई थी, इसने अपनी जान गंवा दी है, ये महिला कुछ ऐसा बता रही थी और अब ये पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर रही है। तो पुलिस ने अब बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि
कि इसके पोस्टमार्टम के बिना आप बॉडी यहाँ से ले जाएं। तो जैसे तैसे कर जबरदस्ती करके उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और अगले दिन जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है तो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो गया और आखिरकार ये सब हो भी कैसे सकता है, क्योंकि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि इसका दिल बिल्कुल ठीक ठाक था, इसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया, जबकि इसे तो गला दबाकर मारा गया है। और लास्ट टाइम में दीपक के घर पर दीपक के अलावा इसकी पत्नी शिवानी और इनका 1 साल का बेटा मौजूद था, तो कोई और तो मारने वाला नहीं। मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। अब उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी का फंदा हो। तो पुलिस अब शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उससे पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। पुलिस वालों ने दीपक के परिवार वालों से भी सारी की सारी पूछताछ कर ली, शिवानी के घर वालों से भी पूछताछ कर ली और उसके बाद एक ये कहानी सामने आती है कि दीपक का 2021 में सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया था। उसकी ड्यूटी मणिपुर आई थी, लेकिन वो अपने परिवार के थोड़ा नजदीक रहना चाहता था, क्योंकि साल भर में कभी कभार ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए वापस घर पर आ पाया करता था। ये पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके चलते इसने रेलवे के फॉर्म भर दिए और उसके बाद ये टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हो भी जाता है। 2023 में ये रेलवे में लग जाता है और उसी टाइम जब ये वापस अपने घर पर आया हुआ था तो इनके गांव में एक शादी थी। ये उसी शादी में गया हुआ था, उसी शादी में शिवानी भी आई हुई थी, क्योंकि ये शादी किसी और की नहीं जबकि शिवानी की बुआ की लड़की की थी। वो आपस में उस शादी में एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं। इन्होंने आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर लिया और इसी तरीके से वापस आकर दीपक ने अपने परिवार वालों को इन्हीं सारी चीजों के बारे में बता दिया और दूसरी तरफ शिवानी ने भी अपने घर वालों को बता दिया। अब इन दोनों के ही परिवार वाले आपस में मिलकर इनकी शादी कर देते हैं, क्योंकि शिवानी के घर वालों को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। ये लड़का इस टाइम जॉब लगा हुआ है, वेल सेटल्ड ये है और इन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, तो हमारी बेटी यहाँ पर रहकर काफी ज्यादा सुखी रहने वाली है। ये सारी की सारी बातें इस टाइम इसके घर वाले सोच रहे थे। उसके बाद इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है और शादी के करीबन 1-1.5 साल बाद ही इनके घर पर एक लड़का भी हो जाता है। अब परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन दीपक तो हर रोज अपनी जॉब पर जाया करता था, वो हमेशा अपने घर पर नहीं रहा करता था। इस टाइम उसने अपनी पत्नी शिवानी को अपने घर पर ही छोड़ रखा था। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता है तो शिवानी की दीपक की माँ के साथ, दीपक के भाई के साथ किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाया करती थी और दीपक भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाए, जिसके चलते आखिर में वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर वहीं पर चला जाता है जहां पर कि इस टाइम इसे क्वार्टर मिला हुआ था। क्वार्टर में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन 1-2 दिन ही उसने बिताए होंगे उस क्वार्टर में, जो कि सरकार की तरफ से दीपक को दिया गया था। इसकी पत्नी ने इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, वो बाहर जाकर कहीं और इनके लिए घर देख ले। तो दीपक ऐसा ही करता है, बाहर जाकर एक और घर देख लेता है और वहां पर अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर आए हुए इन्हें तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके थे। ये लोग बड़े ही आराम से यहाँ पर रहा करते थे और उसके बाद डायरेक्टली इनके पड़ोस वालों को ये बात 4 तारीख को पता चलती है कि शिवानी तो चिल्ला रही है, जो इनके नए पड़ोसी आए हैं जरूर इनके घर पर कोई ना कोई दिक्कत चल रही होगी। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर आ पहुंचते हैं और यहाँ पर सारा का सारा मामला बिखर ही चुका था। और पुलिस वालों ने जब शिवानी से इन्वेस्टिगेशन की तब ये बात पता चलती है कि यहाँ पर जब ये लोग नए घर में आ चुके थे तो यहाँ पर भी आने के बाद इन लोगों के बीच लड़ाई होती रहा करती थी, जिसका मेन कारण ये था कि दीपक को ये बात लगा करती थी कि शिवानी जब भी दीपक वापस घर पर आता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और जैसे ही वो अपनी जॉब पर वापस चला जाता है तो ये पीछे से
बहुत ज्यादा खुश रहती है। और अभी कुछ एक दिनों पहले ही सौरभ और मुस्कान वाला केस बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था, तो उसके दिमाग में भी ये बात आती है कि क्या तुम मेरे साथ रहकर खुश हो, क्योंकि जिस तरीके के तुम्हारे आज के टाइम में हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। और यही कारण है कि जब भी मैं वापस घर पर आता हूँ तो तुम मुझे पसंद नहीं करती और मेरे साथ रहकर तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हो। ये बात लेकर दीपक अब बार बार उसके ऊपर शक किया करता था। शिवानी इससे बात से मना कर दिया करती थी, लेकिन जैसे उसके रंग ढंग थे, देखने के उसके हालात थे, उसे यही बात लगा करती थी कि जरूर ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर अब तो इन लोगों के बीच कभी कभार लड़ाई हो ही जाया करती थी, और वो लड़ाई हद से ज्यादा भी बढ़ जाया करती थी। और उसके बाद शिवानी के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये बंदा मुझसे इतना ही ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा इसे मेरे ऊपर अगर शक है, तो मैं इसका ये शक हमेशा हमेशा के लिए दूर कर ही दूंगी। जिसके चलते वो जैसे तैसे कर नींद की गोलियां का जुगाड़ करती है और उसे खाने में वो नींद की गोलियां दे देती है। इस टाइम शिवानी के एक हाथ में दिक्कत थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो एक बार खेलते खेलते वो गिर गई थी और उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो उसका वो हाथ ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया करता था। तो उसका पति अब बेहोश तो हो ही चुका था, तो जैसे तैसे कर अपने उल्टे हाथ से, जिससे कि वो सारा ही काम किया करती थी, उसी से वो उसका गला दबाने लगती है। कुछ ही देर बाद स्ट्रगल के बाद वो दीपक को पूरे तरीके से मार डालती है। उसने सांस लेनी बंद कर दी थी। ये सारी ही चीजें जैसे ही उसने देखी तो पहले से ही वो प्लान बना चुकी थी कि वो किस तरीके से अब अपने पड़ोस वालों को बताने वाली है। तो सबसे पहले तो वो अपने बेटे को लेकर यूं ही घूमती रहती है। पूरे ही प्लान की अब वो तैयारी तो कर ही चुकी थी। उसके बाद वो रोते हुए चिल्लाते हुए अपने पड़ोसियों के पास जाने लगती है और इस तरीके से आखिर में उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। और ये सारी ही चीजें अब पता चल चुकी थी कि किस तरीके से इस महिला ने अपने पति को मारा है। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पे नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनसे बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीजें हो, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। लेकिन इस घटना के बाद अब आइडिया लगाए जा रहे हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार किया करते थे कि इन्होंने शादी ही कर ली थी, तो आखिरकार ये नौबत कैसे आन पड़ी। तो इसके तौर पर 3 चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि जरूर इन 3 चीजों के कारण ही शिवानी ने दीपक को मारा होगा। सबसे पहला अंदाजा ये है कि शिवानी जल्द से जल्द कामयाब हो जाना चाहती थी, जिस तरीके से कि वो पहले भी बातें किया करती थी। और दूसरी तरफ अगर की जॉब को देखा जाए तो वो इस टाइम रेलवे में लगा हुआ था, और अगर जिस पोस्ट पर वो इस टाइम लगा हुआ था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को उसकी जगह जॉब पर रख लिया जाएगा। और इस टाइम अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसके भाई को तो जॉब मिलने वाली नहीं, जबकि उसकी पत्नी को ही मिलने वाली है। तो उसने जरूर जॉब के चक्कर में, ताकि अगर उसका पति बीच रास्ते से हट जाता है तो उसकी जॉब उसे मिल जाएगी, इसके चलते उसने दीपक को मार डाला होगा। या फिर दूसरा कांड ये भी हो सकता है कि हो सकता है दीपक पूरा का पूरा दिन अपने घर से बाहर रहा करता था, अब इसका बाहर किसी और से अफेयर चल पड़ा होगा, और किसी और से प्यार करने के चक्कर में उसने दीपक को बीच रास्ते से हटा दिया। और अगर इस तरीके से वो बहाना लगाकर इसे मार डालती है तो कोई भी इसके ऊपर शक नहीं करेगा, और बाद में इसे दोबारा से तो शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है इस तरीके से अकेले अकेले रहकर पूरी जिंदगी नहीं कटने वाली थी। या फिर तीसरा अंदाजा ये भी हो सकता है कि सौरभ इसे बार बार ये बात कहा करता था कि इसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर उस दिन इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होगा, और
और ये सारी की सारी प्लानिंग बनाकर उसने सौरभ को मार डाला होगा। इसके अलावा अभी भी पुलिस ऑफिसर्स शिवानी से पूछताछ कर रहे हैं कि इसका असल कारण क्या है। थाना नरियोवा क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शिवानी ने कुछ भी अभी तक साफ साफ नहीं बताया है और अभी भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शिवानी का केस चल रहा है और अभी भी ये बात साफ नहीं हुई है कि उसने जो अपने पति को इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला, पूरा का पूरा प्लानिंग बनाकर, वो उसने क्यों किया। जैसे ही इस केस का रिजल्ट सामने आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। वैसे दोस्तों ये घटना भी दिल को बहुत ज्यादा झंझोड़ देने वाली है, जहां पर एक लड़का और लड़की प्यार करते थे, लेकिन बाद में पता नहीं ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उस लड़की ने अपने पति को इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला। और इसी तरीके से अगर उसे मारना ही था तो आखिरकार उसने उसके साथ शादी ही क्यों की थी। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कातिलों को कम से कम इस बारे में तो सोचना चाहिए कि भले ही वो कितना भी दिमाग क्यों न लगा ले, एक ना एक दिन वो लोग पकड़े ही जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने पार्टनर की तो जिंदगी ले ही ली है, उनकी भी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सावधान जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और जो आपसे प्यार करते हैं उनका ख्याल जरूर रखें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट प्राची चौहान को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।